दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन आंसर को जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपसे आगे आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोलेड एक्ट किस समय में पारित हुआ था? राइट आंसर रहेगा 1919। फ्रेंड्स, रोलेड एक्ट को 1919 में चेम्सफोर्ड के समय में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कांड में लोग किस चीज के विरोध में एकत्र हुए थे? तो राइट आंसर रहेगा रोलेड एक्ट। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग में लोग रोलेड एक्ट के विरोध में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग में हो रहे जनसभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल आर डायर ने। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग में हो रहे जनसभा पर गोलियों को जनरल आर डायर ने चलवाई थी। इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने वापस कर दी थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नामक व्यक्ति की। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। नेक्स्ट है, पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो अक्टूबर 1919 में। दोस्तों, पूरे भारत में खिलाफत दिवस अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया था? तो भारतीय मुसलमानों ने। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना दोस्तों 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटी थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका यानी यूएसए में हुई थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो 1917 में। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो 1920 में। फ्रेंड्स, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था। नेक्स्ट है, 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वह स्थान था कर्नाटक का बेलगांव, जिसमें मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में महात्मा गांधी जी बने थे। नेक्स्ट है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। फ्रेंड्स, डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काकोरी ट्रेन कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से खजाना लूटने का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। फ्रेंड्स, सहारनपुर से लखनऊ की ओर 8 डाउन ट्रेन जा रही थी जिसमें खजाना लूटने का विचार प्रस्तुत किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, और इसी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड नाम दिया गया। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में की थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था और यह भारत 3 फरवरी 1928 को आया था।
नेक्स्ट है साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान पुलिस की लाठी से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान पुलिस की लाठी से मृत्यु लाला लाजपत राय जी की हो गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसके विरोध में फेंका गया था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल 1929 के विरोध में। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने पब्लिक सेफ्टी बिल 1929 के विरोध में फेंका था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का निर्धारण कब हुआ था? तो 1929 में। पूर्ण स्वराज का निर्धारण 1929 में हुआ था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था? तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में रखा था। नेक्स्ट है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की गई थी। गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो अहमदाबाद से। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गांधी जी की दांडी यात्रा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई 1930 को। फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 5 मई 1930 को की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इरविन। फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, इरविन था। गांधी और भारत के गवर्नर जनरल इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो 1931 में। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। किसके काल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इरविन के शासनकाल में। फ्रेंड्स, भारत में इरविन भारत का गवर्नर जनरल था और इसी के समय लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। फ्रेंड्स, गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत के किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की तरफ से अछूतों के प्रतिनिधि के तौर पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर कब लटकाया गया? तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर दोस्तों 23 मार्च 1931 को लटकाया गया था। नेक्स्ट है 1939 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रस्तावित प्रत्याशी किसे बनाया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को। फ्रेंड्स, 1939 में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को बनाया था। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने 1 मई 1939 को किया था। 1940 में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने की? तो सरदार उधम सिंह ने। 1940 में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी? तो फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश की मांग की थी। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1940 में। फ्रेंड्स, अगस्त प्रस्ताव को 1940 में लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में। फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन याद रखिएगा 1942 में वायसराय लिनलिथिगो के समय में आया था। नेक्स्ट है
क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। फ्रेंड्स, क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट है ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि वर्तमान मुंबई में है। यहाँ पर कांग्रेस का प्रसिद्ध बैठक कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का प्रसिद्ध बैठक 7 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 में। फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा, फ्रेंड्स याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत। नेक्स्ट है किस ऑपरेशन के तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। फ्रेंड्स, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पुणे में। फ्रेंड्स, गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में रखा गया था। किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी ने किया था। 1943 में किसने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स, 1943 में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था? तो जापान ने। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था जापान ने। नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? तो फ्रेंड्स, क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। यानी दोस्तों, नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा था और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था। इसे आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दोस्तों 16 अगस्त 1946 को मनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। फ्रेंड्स, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जबकि पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही अलग देश बना दिया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो माउंटबेटन। फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, माउंटबेटन बना था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जबकि इसके पहले मैंने आपको बताया स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन बना था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? फ्रेंड्स, बेंटिंक ने 1829 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में किया गया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को। फ्रेंड्स, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। किसके शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया गया था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो फ्रेंड्स, डलहौजी के। डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया गया था। शिक्षा संबंधित सुधारों के लिए वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था? तो 1854 में। शिक्षा संबंधित सुधारों के लिए फ्रेंड्स वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया था। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो डलहौजी को। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। फ्रेंड्स, डेट याद रखिएगा, भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा, भारत में पहली बार रेल मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी?
तो लॉर्ड कैनिंग के। फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। किस विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया? तो 1857 के विद्रोह के बाद। फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और फ्रेंड्स, भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक रिपन को कहा था। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो रिपन ने। फ्रेंड्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने 1882 में समाप्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो डफरिन। फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के शासनकाल के दौरान हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। बंगाल में बंटवारे का संबंध किस वायसराय से है? तो फ्रेंड्स, कर्जन से। बंगाल का बंटवारा वायसराय कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो कर्जन ने। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। स्वदेशी आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह भी आंदोलन कर्जन के समय में ही हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, 1905 ईस्वी में। यह आप याद रखिएगा। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने किया था? तो कर्जन ने। फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। सूरत में कांग्रेस का विभाजन किसके समय व कब हुआ था? तो मिंटो के समय में। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत का तत्कालीन समय में वायसराय या गवर्नर जनरल मिंटो था और इसके समय में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग व्यवस्था किसके द्वारा दी गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, मुसलमानों के लिए अलग से यानी पृथक निर्वाचन आयोग व्यवस्था की गई थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय जी को। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब व किसके समय में हुआ था? तो फ्रेंड्स 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। बंगाल में भारत में बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 में। दोस्तों, भारत में बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था, जबकि पीछे मैंने आपको बताया था बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो 1912 में। दोस्तों, 1912 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में कलकत्ता से ट्रांसफर करके किया गया। प्रथम विश्व युद्ध किसके समय हुआ था? तो हार्डिंग के समय में। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, सैंडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, जबकि भारत में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, किसने ब्रिटेन की महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? तो लॉर्ड रिटन ने। फ्रेंड्स, केसर ए हिंद के उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड रिपन ने ब्रिटेन की महारानी के लिए किया था। 1878 में भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाए गए थे? तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1878 यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और दोस्तों, जो भारत में भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे, इनमें ढील 1882 में रिपन ने दी थी। भारत में नियमित जनगणना कब से करवाई जा रही है? तो 1881 से। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1881 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी
बनर्जी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी जी थे, जबकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।